जैसा कि आपने सुना कि विधायक जी ने कहा है कि जो कागज़ मिले हैं या जो दस्तावेज़ अभी तक पाए गए हैं, ये एक तरफा कार्रवाई की गई है और एक तरीके से मैं अपने अगर शब्दों में कहूँ तो गुंडागर्दी की गई है। और थाना प्रभारी और सीओ साहब क्या समझते हैं कि 200 लोगों पे, 20 लोगों पे, जिम्मेदार लोगों पे केस कर दीजिएगा, लोग भागने लगेंगे तो आपसे डर जाएंगे। याद रखिए यहाँ के थाना प्रभारी साहब, अगर आपने गलत फंसाया है तो याद रखिए आपको भी हम कोर्ट में घसीटेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? आप पुलिस प्रशासन है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सीओ साहब अगर इसमें मिली भगत किए हैं और नाइंसाफ़ी किए हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सीओ साहब को भी कोर्ट तक घसीटा जाएगा। और थाना प्रभारी साहब, मैं आपको भी कह रहा हूं विधायक जी के सामने कि आपको भी कोर्ट में घसीटने का काम हम लोग करेंगे, घबराइए मत। वरना जो केस मुकदमा जो हुआ है, गलत सलत जिन लोगों को आप फंसाए हैं, या तो केस वापस लीजिए और जो ज़मीन बची हुई है उस पर आप लोग बनवाने का काम कीजिए। ये मामला अब छुपने वाला नहीं है। चाहे कुछ दलाल मीडिया, वही ड्राइवर वही प्रशासन बता रही थी कि यहाँ तक तोड़वाना है, बुलडोजर वाला वहाँ धरा देता था। यहाँ पब्लिक भाग गई थी, पब्लिक नहीं थी, मैं तो था। प्रशासन यहाँ थी जब बुलडोजर वो दूसरा चल रहा था तो प्रशासन थी। यहाँ के बड़े बाबू थे, बड़ा बाबू भी थे। बड़ा बाबू तो यहाँ 10-12 बड़ा बाबू थे, इंस्पेक्टर साहब थे, एसडीएम साहब और एसडीपीओ साहब थाना पर बैठे हुए थे। हमसे बोले कि जो चार्ट हम लगा दिए हैं, जो चिन्हित जगह है उसी को साफ करा दीजिए। हम कहते कि शांतिपूर्वक हम साफ करा दे रहे हैं, तो हम लोग आकर करा रहे थे। बाकी वहाँ से आया लोग और पूरा खड़ा होकर बुलडोजर सब पे चलवा दिया लोग। कहीं भी अब बताइए, ये मतलब एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जब प्रशासन यहाँ मौजूद थी तो दूसरा जेसीबी यहाँ कैसे लग गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहाँ प्रशासन मौजूद थी, चाहे एसडीएम साहब हों, यहाँ के बड़े बाबू हों या डीएसपी साहब हों, जो लोग भी यहाँ घटनास्थल पे आए हों, चाहे सीओ साहब हों, जब प्रशासन यहाँ मौजूद थी तो दूसरे लोगों का जेसीबी यहाँ क्यों चला है? अगर चला है तो पूरा दोष तो प्रशासन में है और प्रशासन उल्टा हम लोगों पे दबा के केस करना चाहती है। याद रखिए, अब ये मामला छुपने वाला नहीं है, मामला हाईलाइट हो गया है। इस चीज़ को हम लोग कागज़ को खोज रहे हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं। सब लोगों के सहमति से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यकीनन उन लोगों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, एसडीएम साहब हो, सीओ साहब हो। जो लोग इसमें घुसपैठी के साथ या पैसा ले दे के ठेकेदारों से इस मसले को अगर ख़राब ये लोग किए हों, तो अगर प्रशासन अगर है तो दूसरे का ड्राइवर क्यों गाड़ी पे चढ़ा है और दूसरे का बुलडोजर से क्यों तोड़ दिया गया? इसका मामला है कि क्रिमिनल मामला बनाया गया है। अगर हकीकत में ऐसा हुआ है तो प्रशासन इसकी जांच करे। मैं भी डीएम कुंदन कुमार से और नरकटियागंज के एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से, तमाम लोगों से मैं भी यही गुहार लगा रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी प्रशासन यहाँ मौजूद थी और उसके मौजूदगी में अगर पूरे ईदगाह को अगर भ्रष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो ऐसे लोगों को पकड़िए, आप जेल के अंदर डालने की कोशिश कीजिए, न कि इन गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, जो लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वहाँ खड़े हुए थे। और लड़ाई उसी वक्त छिड़ गई जब प्रशासन ने लाठी चला दिया और इन लोगों को लाठी चलाकर तमाम लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद इस ईदगाह को तोड़वा दिया गया। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया।